नमस्कार। आज का टॉपिक है यूक्रेन की जगह पे यदि नेपाल होता तो अब तक कोई भी सेना नेपाल की भूमि पर नहीं घुस पाती। जैसे यूक्रेन में रशियन सेनाएं बहुत ज्यादा भीतर तक घुस गई है। दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? भविष्य में तो दोस्तों नेपाल में भी लड़ाई होनी ही है लगभग, तो उसकी कल्पना हम अभी से क्यों न करें। सबसे पहले दोस्तों ये जानिए कि ये कोई न्यूज नहीं है, बल्कि एनालिसिस है किसी चीज का विश्लेषण है कि यदि यूक्रेन की जगह पे नेपाल होता तो विदेशी सेनाएं अब तक नेपाली भूमि में नहीं घुस पाती, क्योंकि फिर लड़ते कम से कम 1 करोड़ नेपाली लोग। देखिए, जेलेंस्की, यूक्रेन के जेलेंस्की है, उन्होंने क्या कहा अपनी जनता को कि आप भी हथियार उठाएं और हमारी सेना की मदद करें। अगर नेपाल की सरकार अपनी जनता को यह कह देती कि आप भी हथियार उठाएं तो मैं गारंटी देता हूं कम से कम 70-80 लाख लोग हथियार उठा देते नेपाल में। लेकिन यूक्रेन में नहीं उठा पाए लोग हथियार। रशिया ने काफी हिस्से को कब्जा कर लिया है यूक्रेन के। और जब जेलेंस्की ने कहा जनता को कि आप हथियार उठाएं तो बहुत कम जनता ही हथियार उठा पाई, ठीक है। और इसी की जगह पे यदि गोरखा लोग होते, नेपाली लोग होते और तब उनके ऊपर कोई बड़ा देश अटैक करता तो लगभग ये कन्फर्म था कि सरकार कहे न कहे, लेकिन यदि नेपाली भूमि में कोई विदेशी सेना घुस जाती तो जान लीजिए कि नेपालियों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही हथियार उठा लेते। भले ही वो डंडे उठाते, भले ही वो खुखरी उठाती, हथियार नहीं होते, बंदूकें नहीं होती तो वो डंडा से काम चलाते, खुखरियों से काम चलाते, लेकिन लड़ते। यूक्रेन के लोग ऐसा नहीं कर पाए। यूक्रेन के लोग एकजुट होकर रशिया के खिलाफ नहीं लड़ पाए, यानी यूक्रेन की जनता कहीं ना कहीं डरी है। लेकिन इसकी जगह पे हमारे ये जो गोरखा लोग होते तो ये नहीं डरते, ये लड़ते पक्का गारंटी के साथ में। दोस्तों, 850 वीडियो बना चुका हूं नेपाल पे, इसलिए रग रग जानता हूं नेपाल की। और मैं ये अच्छे से जानता हूं कि कोई विदेशी सेना, चाहे वो किसी भी देश की हो, नेपाल पे अटैक करती है, नेपाल की भूमि पर अटैक करती है, भूमि में घुसती है तो लोकल लोग इतनी आसानी से उनको घुसने नहीं देंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे डंडों से लड़े और चाहे खुखरियों से लड़े, लेकिन नेपाल के लोग लड़ेंगे जरूर। ये लगभग 100% कन्फर्म है। यूक्रेन की जनता नहीं लड़ पाई दोस्तों, आप समाचार देख ही रहे होंगे। 18,000 कुल राइफलें दी है उन्होंने, ठीक है। उसमें भी 18,000 राइफल लेने वाले लोग नहीं ज्यादा खड़े हुए, यानी जनता आई नहीं लड़ने के लिए। और इस जगह पे आप सोचिए नेपाल होता, वहां पे कोई विदेशी सेना घुस जाती, नेपाल सरकार राइफलें हथियार बांटती जनता को कि तुम भी लड़ो, तो आप लोग लड़ते कि नहीं लड़ते? बिल्कुल लड़ते। तो मैं एक किस दावे के आधार पे कहता हूं दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हम आपके दिमाग को अच्छे से जानते हैं, ठीक है दोस्तों, कि आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, जानने के बहुत सारे कारण हैं और सबसे बड़ा कारण ये हो गया दोस्तों कि हम कई साल से आपके साथ में जुड़े हुए हैं, लगभग 4-5 साल तो हो ही गया होगा। तो 4-5 साल में हम अच्छे से जान लिए हैं कि नेपाल के लोग किस टाइप के लोग हैं। और जहां तक लड़ाई की बात है दोस्तों, तो ये तो मेरा लगभग मैंने आपको बता दिया ना 100% कि यूक्रेन के लोग नहीं लड़ पाए। उसकी जगह पे यही नेपाली लोग होते तो सबके सब लड़ने बैठ जाते, क्योंकि नेपालियों का कहना है कि बहुत हुआ, अब हम 1 इंच भूमि भी नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हम रगत का खोला बहा देंगे, ऐसे बोलते हैं आप लोग। तो दोस्तों, इससे साफ पता लगता है कि यदि जरूरत पड़ती तो नेपाल के लोग खुद लड़ते विदेशी सेनाओं से, यदि यूक्रेन की जगह पे नेपाल होता तो। और वैसे भी दोस्तों, लड़ने में गोरखाओं का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। भले ही हार गए हों लेकिन पीछे नहीं हटे, मर गए पर पीछे नहीं हटे। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे पास में मौजूद हैं। जैसे कश्मीर 1948 में पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया था कश्मीर में, और हरि सिंह की सेना में गोरखा भी थे, तो वहां लड़ने वाले सबसे पहले गोरखा लोग ही लड़े थे, शहीद हो गए लेकिन पीछे नहीं हटे। और जब पाकिस्तान से हिंदुओं को लाना था तो उस समय भी गोरखा राइफल भेज दी गई थी, और गोरखा लोग पाकिस्तान में घुस के हिंदुओं को लेकर आए थे, लड़ते लड़ते लेकर आए।
लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि अब की जो गोरखा पीढ़ी है वो पहले जैसे ना रही हो। हालांकि ऐसा तो नहीं कहते हैं कि पहले जैसी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की लड़ने की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है? ऐसा तो नहीं है दोस्तों। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों ये कोई न्यूज नहीं है, ये मैंने कहा कि एनालिसिस है कि यूक्रेन की जनता पूरे रशिया के खिलाफ हथियार नहीं उठा पाई, पूरी यूक्रेन की जनता, लेकिन नेपाली जनता होती तो जरूर उठाती, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।